अपने पसंदीदा सीरियल के डेली अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी की शुरुआत होती है जब अरमान और अभीरा वीडियो को लेकर चिंतित दिखाई देते हैं। अरमान कहता है कि वह इस वीडियो के सोर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अभीरा बताती है कि वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मेल कर रही है। अरमान कहता है कि इसमें समय लगेगा, क्योंकि जब तक प्लेटफॉर्म को लीगल नोटिस नहीं भेजा जाएगा तब तक वे इसे गंभीरता से नहीं लेंगे। इसलिए वह कहता है कि वह खुद वीडियो के असली सोर्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अभीरा को वीडियो बनाने वाले व्यक्ति पर बहुत गुस्सा आता है। तभी मायरा आती है और उन्हें बिल्ली के साथ अपनी तस्वीर दिखाती है। अरमान फोटो देखकर पूछता है कि क्या यह किसी की पालतू बिल्ली थी। मायरा बताती है कि उसने यह तस्वीर एआई से बनवाई है। यह सुनकर अरमान और अभिरा दोनों चौंक जाते हैं। अरमान पूछता है कि उसने यह फोटो क्यों बनाई। मायरा कहती है कि स्कूल ट्रिप पर टीचर ने कहा था कि अपने पेट के साथ फोटो लानी है, लेकिन उसके पास कोई पेट नहीं था, इसलिए उसने एआई से नकली फोटो बनवा ली। अभिरा गुस्से में मायरा को डांट देती है और कहती है कि ऐसी झूठी तस्वीर बनाकर किसी को धोखा देना गलत बात है। मायरा कहती है कि उसने तो बस मजाक में किया था। अभिरा उसे समझाती है कि कोई भी इस तस्वीर को सच मान सकता है, इसलिए ऐसी चीजों से हमेशा दूर रहना चाहिए। अरमान बीच में बोलता है कि शांत हो जाओ और मायरा से कहता है कि कोई इस फोटो को सच भी मान सकता है, लेकिन हमें किसी के सामने अपनी गलत छवि नहीं बनानी चाहिए, इसलिए आगे से ऐसी नकली तस्वीरें मत बनाना। फिर वह मायरा से कहता है कि ट्रिप के लिए अपना सामान तैयार कर लो। मायरा के चले जाने के बाद अभिरा चिंता में कहती है कि यह एआई तो मुसीबत बन गया है, इससे अब सच और झूठ में फर्क करना ही मुश्किल हो गया है। वह कहती है कि अगर किसी ने हमारे वीडियो को भी सच मान लिया, तो क्या होगा, हम अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे। यह सुनकर अरमान सोच में पड़ जाता है। दूसरी ओर कृष तान्या से कहता है कि अगर तुमने परिवार वालों का दिल जीत लिया होता, तो यह जमीन और घर तुम्हारे होते। वह कहता है कि तुम्हारी टक्कर अभीरा भाभी से है, इसलिए अपना दिमाग सही जगह इस्तेमाल करो। तान्या जवाब देती है कि उसने तो दिमाग लगाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट किया था, जिसके स्टॉक अब आसमान छू रहे हैं। वह कहती है कि अगर चाहे तो उन शेयरों को बेचकर कुछ भी खरीद सकती है और उसे किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। कृष कहता है कि तुम हर बात पर इतनी सेंसिटिव क्यों हो जाती हो। तान्या कहती है कि अभिरा सबकी फेवरेट इसलिए है क्योंकि अरमान हमेशा उसकी साइड लेता है, जबकि उसे यह मौका कभी नहीं मिला। तान्या नाराज होकर फोन देखने लगती है। कृष पूछता है कि क्या तुम अब भी नाराज हो क्योंकि मैं दिवाली पूजा में नहीं आ सका। तान्या कुछ नहीं कहती तो कृष नाराज होकर जाने लगता है। तभी तान्या उसे रोकती है और अरमान और अभिरा की वायरल वीडियो दिखाती है। कृष यह देखकर चौंक जाता है। तान्या कहती है कि ये दोनों सार्वजनिक जगह पर ऐसा कैसे कर सकते हैं। उधर माधव विद्या से कहता है कि उसे काजल से सुलह कर लेनी चाहिए, लेकिन विद्या साफ मना कर देती है और कहती है कि आप काजल को समझाइए। वहीं दूसरी तरफ संजय काजल से कहता है कि उसे माधव से बात करनी चाहिए। शायद माधव के कहने पर कावेरी वह प्रॉपर्टी तान्या के नाम कर दे। काजल कहती है कि अभी नहीं। इधर माधव कहता है कि वह काजल से बाद में बात करेगा, क्योंकि फिलहाल वह तान्या को संभाल रही होगी। उधर काजल संजय से कहती है कि तुम्हारी तरह गुस्सा करने से कुछ हासिल नहीं होगा, सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। संजय कहता है कि तुम बहुत बदल गई हो। काजल शांत होकर कहती है कि हर बदलाव बुरा नहीं होता, अब मुझे अपने तरीके से संभालने दो। संजय उसकी सोच देखकर हैरान रह जाता है। इसी बीच कृष तान्या से कहता है कि वह वीडियो देखना बंद करे। तान्या कहती है कि उसे लगता है यह वीडियो नकली है। कृष कहता है कि उसे तो यह असली लग रही है। उधर कियारा अभीर की तस्वीर देखती है और उसे कॉल करने का सोचती है। दूसरी ओर तान्या कहती है कि उसे इन दोनों से नफरत है, लेकिन ये दोनों पब्लिक प्लेस पर ऐसा कभी नहीं कर सकते। कृष कहता है कि जहाँ प्यार ज्यादा होता है, वहाँ दिमाग कम काम करता है। ये दोनों हर इवेंट में खोए रहते हैं। कियारा तय करती है कि वह अभीर को कॉल नहीं करेगी, शायद ऐसा करने से उसकी फीलिंग कम हो जाएगी। तान्या कृष से कहती है
कि सुबह तो तुम अरमान के साथ बहुत खुश थे। क्रिश कहता है कि तब हम पुराने दिनों को याद कर रहे थे, लेकिन यह वीडियो असली लग रहा है। तभी गलियारे में तानिया और कियारा की टक्कर हो जाती है। दोनों के फोन गिर जाते हैं और दोनों घबरा जाती हैं। कियारा कहती है कि फोन मैं उठा लेती हूँ, लेकिन तानिया कहती है कि नहीं, मैं उठाऊंगी। तभी मायरा आती है और दोनों के फोन उठा लेती है। दोनों उससे फोन ले लेती हैं और घबरा जाती हैं। मायरा पूछती है कि आप दोनों इतनी परेशान क्यों हैं? क्या कोई सीक्रेट है? दोनों एक दूसरे को देखकर असहज हो जाती हैं। कियारा कहती है कि कोई सीक्रेट नहीं है। रात में अरमान और अभिरा उस वायरल वीडियो को लेकर बहुत परेशान होते हैं। अभिरा कहती है कि अच्छा हुआ मायरा स्कूल ट्रिप पर जा रही है, कम से कम उसे यह सब नहीं पता चलेगा। अरमान कहता है कि शुक्र है यह वीडियो अभी ज्यादा फैला नहीं है। वह अभिरा को कहता है कि अब सो जाओ। अभिरा कहती है कि आंखें बंद करते ही वह वीडियो मेरे दिमाग में घूमता है। अरमान परेशान होता है क्योंकि वह उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा जिसने यह वीडियो बनाया है। अगली सुबह दोनों मायरा को स्कूल छोड़ने जाते हैं। वे मायरा को हर छोटी बड़ी बात समझाने लगते हैं। मायरा कहती है कि मैं पहले भी ट्रिप पर गई हूँ। वह पूछती है कि आप दोनों इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? क्या आपने रात में नींद नहीं ली? उसकी चिंता देखकर अरमान और अभिरा उसे गले लगा लेते हैं। मायरा मुस्कुराकर कहती है कि काश मैं जल्दी बड़ी हो जाऊं ताकि आपकी सारी परेशानियां दूर कर सकूं। अभिरा हंसते हुए कहती है कि अभी तुम अपना बचपन एंजॉय करो। तीनों खुश होकर हंसते हैं। फिर वे मायरा को ट्रिप पर भेज देते हैं। अभिरा भावुक होकर कहती है कि हम 2 दिन मायरा के बिना कैसे रहेंगे। अरमान भी उसकी बात से सहमत होता है। दोनों फिर वीडियो को लेकर परेशान हो जाते हैं। अरमान सोचता है कि इस वीडियो बनाने वाले को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। दूसरी ओर मनोज और कावेरी साथ में एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। मनोज कावेरी को देखकर हैरान होता है और कहता है कि वह तो इस उम्र में भी बच्चों को गोद में उठा सकती है। कावेरी घर के माहौल को लेकर चिंतित होती है। मनोज कहता है कि कहीं काजल और विद्या पब्लिक में झगड़ा ना कर दें। कावेरी कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए घर की इज्जत सबसे जरूरी है। उधर वरुण और उसके दोस्त वीडियो वायरल करने में लगे होते हैं ताकि पैसे कमा सकें। वरुण पूछता है कि क्या उन वकीलों का वीडियो वायरल नहीं हुआ? उसकी दोस्त कहती है कि कोई उस वीडियो को रिपोर्ट कर रहा है। वरुण कहता है कि जरूर वही दोनों कर रहे होंगे। दोस्त डर कर कहती है कि तब तो कोई दिक्कत हो सकती है। वरुण कहता है कि हम बिना नाम बताए वीडियो अपलोड करते हैं, इसलिए कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ अरमान और अभिरा ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन कावेरी उन्हें रोक लेती है और कहती है कि पहले नाश्ता कर लो। वह कियारा से कहती है कि इन्हें नाश्ता कराओ। कियारा जाने लगती है, तभी उसे वीडियो मिल जाता है। वह देखकर हैरान रह जाती है। कावेरी बताती है कि रामलीला ट्रस्ट ने उन्हें एक इवेंट के लिए बुलाया है। सब खुश हो जाते हैं। कावेरी कियारा से पूछती है कि क्या हुआ, तुमने फोन पर ऐसा क्या देख लिया? कियारा अरमान और अभिरा की तरफ देखती है और वे दोनों घबरा जाते हैं। तभी कृष कहता है कि शायद इसने भी वह वीडियो देख लिया है। कावेरी पूछती है कि कौन सा वीडियो? अरमान बात को टालने की कोशिश करता है और कृष को इशारा करता है। कावेरी कहती है कि वीडियो टीवी पर चलाओ। कृष मना करता है, लेकिन कावेरी गुस्से में कहती है कि वीडियो चलाओ। अरमान और अभिरा परेशान होकर एक दूसरे को देखते हैं। यही एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जब वे कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां मौजूद लोग अभिरा और अरमान को अपमानित करते हैं। लोग उन्हें समाज की गंदगी कहते हैं और उनके पेशे पर सवाल उठाते हैं। वहां मौजूद लोग उन पर हमला कर देते हैं और उन पर पेपर बॉल्स फेंकते हैं।